तो अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझसे बार बार एक सवाल किया जाता है कि भाई मैं अगर तरील के थ्रू जाता हूँ तो कितना टाइम लगेगा, या फिर किस कंडीशन में मैं तरील के थ्रू या फिर डिपोर्ट होकर किस तरीके से जा सकता हूँ, क्या तरीक़ेकार है, किस वजह से जा सकते हैं और कितने साल का बैंड लगेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे चीज़ों को क्लियर करूँगा जो आपका डाउट होता है कि किस तरीके से जाना है, क्या तरीक़ेकार होगा, कितना दिन स्टे करना पड़ता है, सारी चीज़ों को। टिकट कौन देगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा या आपको लेना पड़ेगा, या फिर कहाँ तक आपको जो है डिपोर्ट किया जाता है आपके मुल्क में, सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की ज़रूरत न पड़ेगी। और मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊँगा कि अगर आप चाहें तो 6 दिन के अंदर अंदर में भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आप अपने मुल्क में होंगे, वो सारी चीज़ों को। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि स्वदेशी और गप से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कि डिपोर्ट किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका, पहले मैं बता देता हूँ क्लियर कि जिन लोगों का भी वीज़ा एक्सपायर है वो डिपोर्ट हो सकते हैं, जिन लोगों का फाइनल एग्जिट एक्सपायर है वो डिपोर्ट हो सकते हैं, जिन लोगों का एकामा एक्सपायर है वो भी डिपोर्ट हो सकते हैं, जिनका एकामा नहीं बना है वो भी डिपोर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे बात आती है मतलूब वाले की। तो मतलूब वाले कभी भी ज़िंदगी में भी डिपोर्ट नहीं हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। मतलूब वाले लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो देखिए, मतलूब वाले कभी भी डिपोर्ट नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है कि जब आपके ऊपर मतलूब लगता है तो मतलूब लगने का मतलब है कि जब तक आपका मतलूब का जो पैसा लगा हो, या तो वो आप पे ना कर दो, या तो वो कफील ना माफ़ कर दे, या फिर आप जब तक कंप्लेन करके उसको ख़त्म ना करवा दो। तो अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर आप डिपोर्ट हो सकते हैं, फिर लीगल फाइनल एग्जिट ले सकते हो। तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है। सबसे बड़ा बात तो ये हो गया मतलूब वाले का। तो मतलूब वाले डिपोर्ट नहीं हो सकते हैं। अगर मतलूब है तो सबसे पहले मकतब अमल या फिर एम्बेसी में जाके कंप्लेन करें, उसका केस फाइल करें, अपने मतलूब का केस को क्लियर करवाएं। अगर आपके हक में आता है तो फिर मतलूब ख़त्म होगा, नहीं तो फिर मतलूब का पैसा देंगे। उसके बाद आप लीगल एग्जिट लें, चाहे डिपोर्ट हो, वो अलग बात है। अगर मतलूब के केस में अगर डिपोर्ट होने का कोशिश करेंगे तो आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके ऑनर को या जो भी आपका कफील या कंपनी है उसको पहले नोटिफिकेशन करेगा। डिपोर्ट पुलिस जो होता है वो नोटिफिकेशन करेगा कि हाँ, ये बंदे के ऊपर मतलूब लगा हुआ, इतने रियाल का मतलूब लगा, ये डिपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग डिपोर्ट नहीं कर रहे, वो वापस आपके कफील कंपनी को सौंप देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जिनका एकामा एक्सपायर है, जिनका वीज़ा एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट एक्सपायर है, एकामा नहीं बना है, सारी चीज़ों, इन सारे कंडीशन में जो लोग जाना चाहते हैं कि भाई मैं इधर उधर से परेशान हो गया, मेरा तो एग्जिट लग भी नहीं रहा, मैं डिपोर्ट होकर के ही चला जाऊँगा। बाद में मैं बैंड के ऊपर भी बात करूँगा, कितने साल का बैंड लगेगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है कि आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आपका सारा चीज़, जो चीज़ में मैंने बताया वो सब चीज़ है, तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं, ईजिली डिपोर्ट हो जाता है। जिन लोगों को डिपोर्ट होना, वो अपना दमाम में हो, जद्दा में हो, हाइल में हो, कहीं पे भी हो, आप वहाँ पे आप अपना पता करेंगे डिपोर्टेशन सेंटर कहाँ पे है, और वहाँ जाएँ, वहाँ जा करके बोलें भाई मेरा एकामा एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट एक्सपायर है, वीज़ा एक्सपायर है, एकामा नहीं बना है और मैं जो है अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इलीगल रह रहा हूँ। तो उस केस में आपको पकड़ करके डिपोर्टेशन सेंटर जो बोलते हैं उसको, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। वहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो कपड़ा पहने हो, वो मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, वॉलेट हो गया, कुछ पैसा ले करके जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको रखा जाएगा। अब वहाँ पे रखा जाएगा तो वहाँ पे रखने के बाद 5 से 6 दिन के बाद जो आपका एम्बेसी हो, चाहे आपका किसी भी एम्बेसी हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, क्या, तो उस एम्बेसी के बंदे को बुलाया जाएगा कि हाँ आपका ये बंदा है, ये डिपोर्ट हो रहा है। वो एम्बेसी आएगा आपके पास, एक फॉर्म फिलअप करेगा फाइनल एग्जिट का, उसके बाद वो पेपर वर्क करेगा जफ्जात के साथ। उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर में फिर आपको ले जाया जाएगा जफ्जात मेन हेड ऑफिस में। वहाँ जा कर के आपका फिंगर होगा, आपके आंखों का रेटिना का स्कैन होगा। उसके बाद फिर 15 से 20 दिन के अंदर अंदर में आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से टिकट कराया जाएगा। अब गवर्नमेंट से टिकट कराने का मतलब ये है कि कहाँ तक होगा, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो जो आपका नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, जैसे इंडिया का हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुझे इंडिया का पता, बाकी आपका अपने कंट्री का पता कर ले। तो वहाँ तक आपको टिकट करा के दे दिया जाता है।
उसके बाद आप वहाँ से अपने मुल्क अपने घर कैसे जाते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, वो अलग बात है। तो 15 से 20 दिन के अंदर में आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जिन लोगों को जल्दी डिपोर्ट होना है, 6 दिन के अंदर अंदर में डिपोर्ट होना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों को 6 दिन के अंदर अंदर में डिपोर्ट होना होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे आप मुझे यूट्यूब के स्ट्रीम में ऐड हो जाएं या फिर मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड होकर के बात कर लें। इंशाल्लाह 6 दिन के अंदर अंदर में डिपोर्ट करवा दूंगा। जिनका वैलिड इकामा होगा उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो भी हो सकता है, ज़्यादातर पॉसिबल है कि हो जाता है। लेकिन जिनका बाकी इकामा एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट एक्सपायर है, हुरूफ लगा हुआ है और वीज़ा एक्सपायर है, उन सारे कंडीशन में अगर आपको डिपोर्ट होना है तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह 6 दिन के अंदर में डिपोर्ट हो जाऊंगा। अब डिपोर्ट का जो सबसे बेहतर तरीका है कि वो कहाँ से होगा, जल्दी कहाँ से होगा। तो देखिए, जिन लोगों को भी जितना जल्दी डिपोर्ट होना है वो सबसे पहले जाएँ जद्दा जा करके आप डिपोर्ट अगर होते हैं तो वहाँ से आपको जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाता है। बाकी शहरों से ज़्यादा वहाँ पे सर्विस अच्छा है, तो आप लोग जद्दा के लिए जाएं तो जद्दा से आपका जल्दी डिपोर्ट होता है। अब और लोग बात, अब यहाँ पे बात करेंगे बैंड का कि बैंड कितने साल का लगेगा। तो देखिए भाई लोग, ये चीज़ आप लोग क्लियर समझ लें कि जिन लोगों को भी डिपोर्ट किया जाएगा तहरील के थ्रू, डिपोर्टेशन सेंटर के थ्रू, उन लोगों को जो डिपोर्ट होगा या तो आपको लाइफ टाइम के लिए बैंड करेगा या तो फिर आपको 5 साल से 8 साल के लिए बैंड करेगा। अब ये चीज़ पता कैसे चलेगा कि कितने साल का बैंड है। तो देखिए, ये चीज़ क्लियर नहीं है। कोई भी पेपर, कोई भी यहाँ का सऊदी का एजेंट हो, एम्बेसी का हो, चाहे कहीं का भी कोई भी मेंबर हो, कोई भी बंदा हो, ये चीज़ क्लियर कर ही नहीं सकता कि आपको कितने साल का बैंड लगा है। उसका रीज़न ये है कि ये चीज़ जो है टॉप सीक्रेट है, ये आपको लीक नहीं होता कहीं से भी। इसका तरीक़ेकार क्या है कि कैसे पता करेंगे कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उसका एक ही तरीका, आपको 5 साल 6 साल हो गया है, आपको डिपोर्ट होना है, नो डाउट डिपोर्ट हो गए, आपको आना है, मतार पेपर निकलवा लो। मतार पेपर में पता चल जाता है, अगर मतार पेपर पे मरहल दाखिल लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके ऊपर बैंड लगा हुआ, आप नहीं आ सकते हो। लेकिन अगर मरहल दाखिल नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप जो है इजीली फिर वीज़ा लेकर के सऊदी अरेबिया आ सकते हो। अब बात रहती है कि भाई हम लोग उम्रे वीज़ा पे या फिर हज के वीज़े पे आ सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा, री एंट्री वीज़ा, फैमिली वीज़ा, जो भी वीज़ा होगा, ये सारे वीज़ा आपके लिए बैंड होगा, आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीक़ेकार है जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। जो लोग भी बहुत सारे सवाल करते हैं, भाई तहरील के थ्रू कैसे डिपोर्ट होता है, बहुत सारे लोग जो है मेरे थ्रू जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 दिन के अंदर में वो डिपोर्ट भी हो गए, अपने मुल्क भी पहुंच गए, लेकिन उनके ऊपर पूरा बैंड लगा है, 5-5 साल का, 8-8 साल का, लाइफ टाइम का भी किन्हीं को बैंड लगा है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोग को जानना ज़रूरी है डिपोर्ट होने से पहले। तो जिन लोगों को भी डिपोर्ट होना है इस वीडियो को देखें, और जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको आसानी हो, सारी चीज़ को समझ में आए। क्योंकि ज़्यादा जितना आपको पता होगा इन सारे बातों में, क्योंकि वाजदा पर लोग पता ही नहीं होता है डिपोर्ट के बारे में, कैसे होना, कितने साल का बैंड लगता है, किस तरीके से होना, तो जिस वजह से वो अपना जो है नुकसान करवा बैठे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपको डिपोर्ट होना तो ये वीडियो लाजिम देखें और अच्छे से समझें कि किस किस कंडीशन में आप डिपोर्ट हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो को कंप्लेंट करने का कोशिश किया है, आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में, जो डेली में सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूँ, आप उसमें ऐड होकर के अपना हर एक सवाल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि सारे सवाल का जवाब भी देने का, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए